देखिए जो भी पॉइंट मैं कराऊंगा मैं सिलेबस में टिक मारते जाऊंगा, हम ऐसे ही सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज ये वीडियो हम डिस्कस करें, ये हमारे कंप्यूटर साइंस का 4th वीडियो है। आज हम ये पार्ट डिस्कस करने वाला है, डेटा एंड नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर कन्वर्जन। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला VCD, ASCII। तो ये हम अभी इसको टिक नहीं लगाते हैं, ठीक है। जितना हम करेंगे बस उसको हम टिक लगाते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, धीरे 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 करके हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। जो भी टॉपिक हम कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम एक टॉपिक जैसे एक चैप्टर करा, जैसे हम अभी डिजिटल लॉजिक भी करा रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे देखो ये पार्ट जब हम कराएंगे ना तो यहाँ से ये भी कवर हो जा रहा है, ये पॉइंट कवर हो जा रहा है यहाँ से अगला चैप्टर का डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू दिस, कन्वर्जन, डेसिमल, बाइनरी, और इतना कवर हो जा रहा है। मतलब एक टॉपिक हम आज के वीडियो कराएंगे तो फर्स्ट चैप्टर का ये और सेकंड चैप्टर का ये कवर हो जा रहा है। क्लियर? तो शुरू करें हम लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नंबर सिस्टम क्यों हम जरूरत है। देखो हमारे कंप्यूटर को नंबर के अलावे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है ना, जो डिजिटल सिस्टम होता है ना, वो किसको अंडरस्टैंड करता है? नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, याद रखिएगा। और ये पॉइंट याद रख सकते हो, डिजिट वैल्यू में 3 चीज़ होता है। डिजिट होता है, इंडेक्स होता है और उसके अलावा बेस नंबर होता है। पहला क्या होता है? डिजिट, दूसरा क्या होता है? इंडेक्स, और थर्ड क्या होता है? बेस नंबर। बेस नंबर का मतलब क्या होता है? अगर कोई बाइनरी नंबर है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, नंबर 4 प्रकार का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, यानी उसमें नंबर कौन कौन होगा? 0 और 1। उसके अलावा दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है हेक्साडेसिमल, चौथा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? टोटल नंबर कौन कौन होता है? 2 होता है। बाइनरी नाम से पता चलता है 0 और 1। डेसिमल में कहाँ से कहाँ तक होता है? शुरुआत तो 0 से होती है और 0 से 9 गए तो टोटल नंबर कितना हुआ? 10 हुआ ना। ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक गए, टोटल नंबर कितना हुआ? 8 हुआ ना। हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 0 से हम लोग 15 तक जाते हैं, तो 15 तक ऐसे नहीं जाते, 0 से पहले 9 तक जाते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखते। ए का मतलब हुआ 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15, ऐसे होता है। ठीक है, ABCDEF। तो थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, हम बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कस करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं कि यार नंबर सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं। अगर नंबर सिस्टम देखा जाए तो उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पोजिशनल, क्या होता है? पोजिशनल। और एक होता है नॉन पोजिशनल, क्या होता है? नॉन पोजिशनल। नॉन पोजिशनल का मतलब होता है सिंबल, और पोजिशनल का मतलब होता है सिंपल डिजिट। ठीक है ना। अगर रोमन संख्या लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 5 को कैसे डिनोट करते हैं? 5। तो रोमन संख्या एक नॉन पोजिशनल संख्या है। क्या है? रोमन संख्या एक नॉन पोजिशनल संख्या है। बाकी नंबर क्या होगा? पोजिशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट यूज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब यूज हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जब हम कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मान लो हम लिखेंगे 1 2 1 0 0 1 1 0, तो जो पहला होगा इसको हम बोलते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LSB, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। और पहला वाला क्या होता है? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होता है? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, पहला क्या है? मोस्ट, और दूसरा सबसे लास्ट क्या है? लीस्ट। कोई दिक्कत है? तो ये पॉइंट आप यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लेना, ये अलग से मैं बता रहा हूँ, ये आपको MCQ से मुझे मिला था ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ये कहीं पे भी मिलता नहीं हो, ऐसे थ्योरी वगैरह में नहीं मिलता। अब हम चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि हमारा डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम या तो 0 को पढ़ता है या तो 1 को पढ़ पाता है। ठीक है, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, एक 0 और 1। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स का वहाँ पे एब्सेंस है,
एब्सेंस, इलेक्ट्रॉनिक पल्स नहीं है तो इसका मतलब 0 शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक पल्स अगर प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक पल्स का तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और हर डिजिट एक बिट्स होता है, हर डिजिट एक बिट्स होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसको हम बोलते हैं बिट। अगर ऐसा ही 4 बिट मिला लिया जाए, 4 बिट मिला लिया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे। अगर ऐसे ही 8 बिट मिल लिया जाए तो उसको हम बाइट बोलेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज समझ लेते हैं कि बाइनरी सिस्टम को डिजिटल कंप्यूटर यूज करता है, या तो 0 या तो 1 होता है नंबर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पल्स को देखते हैं, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंस और एक होता है एब्सेंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स है नहीं तो 0 शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस है तो 1 शो करेगा। उसके अलावा हर डिजिट एक छोटा से छोटा नंबर क्या है, बिट्स है, बिट्स। अगर 4 बिट्स मिला दिया जाए तो उसको निबल बोलते हैं, 8 बिट्स मिला दिया जाए तो उसको बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट। जब हम किलो बाइट बोलते हैं ना तो किलो बाइट, बाइट यूज कर रहे हैं, बीट नहीं, किलो बीट या मेगा बीट ऐसे नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 बेस होता है, 2 वैल्यू को कैरी करता है, या तो 0 या तो 1, इसीलिए इसको बेस 2 नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बेस 2 नंबर सिस्टम। 2 फैक्ट और निकालना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया पोजीशन ऑफ डिजिट का पोजीशन कैसे क्या है, तो सिंपल आप करोगे, बेस जो है ना, क्योंकि आपके पास बेस क्या है 2, उस पे पावर 0 कर दोगे। बेस क्या है, उसके पावर 0। अगर पोजीशन ऑफ लास्ट डिजिट पूछ रहा है, उसका लास्ट डिजिट पोजीशन पूछ रहा है, तो 2 के पावर x यानी 2 के पावर 1 यानी 2। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द x पावर ऑफ द बेस, बेस 2 है उसके पावर x रखेंगे, ये लास्ट पोजीशन होता है। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम का कुछ एग्जांपल है। अब डेसिमल सिस्टम क्या होता है, डेसिमल याद रखना, ये 0 बेस टोटल कितना होता है, बेस 10 होता है लेकिन नंबर 0 से 9 तक होता है, याद रखना 0 से 9 तक होता है, बेस टोटल 10 होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर है 2541, कोई नंबर है 2541, इसका हम अगर बेस मान ले तो ये डेसिमल सिस्टम हुआ, डेसिमल सिस्टम। देखो ये बस एग्जांपल दिया है कि डिजिट का जो 0 होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। अगर बेस है 10 तक है, 0 बेस है 10 तो वैल्यू 0 से 9 होगा, तो 9 तो मैक्सिमम वैल्यू होता है और 0 क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। क्लियर। अगर कोई नंबर है 2541 तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, टेंस डिजिट क्या है, 10वां डिजिट है 4, 5 है 100 डिजिट और 1000 डिजिट क्या है 2 है। तो 2 को 1000 से गुना करो, 5 को 100 से गुना करो, जैमा नंबर है तो ऐसे, 4 को 10 से गुना करो, 1 को 1 से गुना करो, तो ये आ जाएगा ना 2541, यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ये भी इसका बेस होता है 8, नंबर 0 से 7 तक होता है, नंबर 0 से 7 तक होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से 7 तक होता है, बेस याद रखना, याद रखना। अब वो वही सेम चीज़, अगर पोजीशन ऑफ डिजिट पूछ है तो 0 पावर कर देना बेस पे, और पोजीशन ऑफ लास्ट डिजिट का है तो आप क्या कर दो, 8 पे पावर x कर दो, और x क्या है, लास्ट पोजीशन, जिसका मतलब होता है 1। तो पोजीशन ऑफ लास्ट डिजिट निकालने आए या पोजीशन ऑफ डिजिट निकालना है, इसका फॉर्मूला सबके लिए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल सबके लिए सेम है, ये सबके लिए सेम है, पोजीशन ऑफ डिजिट और पोजीशन ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, अब ये एक आप फॉर्मूला निकाल लो। अगर सिंपल आपको बाइनरी को निकालना है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा है, कोई नंबर है बाइनरी 001 100 ऐसे कुछ नंबर है, तो आप लेफ्ट साइड से 3 को इकट्ठा करो, 3 को इकट्ठा करो, कर लिया। अगर कोई नंबर बच रहा है तो उसको भी इकट्ठा कर दो, इसके आगे 2 0 लगा दो। ठीक है, अब इस देखो ये 3 है, अगर 3 डिजिट तो हम कैसे मानते हैं, बाइनरी में ऐसे नहीं बोलते 1 2 4, ऐसे नहीं करता 4 2 1। तो देखो इस नंबर में पहला नंबर क्या है, 0 है, यानी ये 0 है। दूसरा नंबर क्या है, 1 है, ये 1 है, मतलब एगो 1 ले रहे हो, एगो 2 ले रहे हो, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 3 गो होगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगला, पहला भी हम 0 ले रहे हैं यानी 4 हमारा 0 आया, ये भी 2 भी हम, दूसरा डिजिट भी हम 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहला डिजिट हम 0 बार ले रहे हैं, पहला डिजिट 4 वाला हम 0 बार ले रहे थे, यानी 4 ले ही नहीं रहे।
2 वाला अभी हम 0 बार ले रहे हैं, यानी 2 भी नहीं ले रहे, बाकी 1 वाला 1 बार ले रहे थे, ये 1 आया। सेम यहाँ एक मान लो 1 कर देते। इसका मतलब पता है क्या, 4 डिजिट हम एक बार ही ले रहे हैं, 4 डिजिट हम एक बार ले रहे हैं यानी 1, 2 डिजिट हम 0 बार ले रहे हैं यानी 0, क्योंकि ये वैल्यू ऐड ही नहीं ना, 1 वैल्यू हम कितने बार ले, 1 वैल्यू ले रहे हैं, यानी टोटल वैल्यू कितना हुआ, 4 और 1 5, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 513। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो हम क्या किए, पहला वैल्यू 4 वैल्यू हम क्या बार लिए, 1 बार लिए, तो 4 प्लस अगला है 2, 2 एक बार लिए, 4 2 6, 1 एक बार लिए, 4 2 6 1 7, टोटल है ना। तो ये आप बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। हेक्साडेसिमल में टोटल क्या होता है, 16 नंबर होता है, 16 बेस होता है, 16 बेस होता है, जिसमें 0 से 9 तक होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ABCD से F तक होता है। A किसको डिनोट करता है, 10 को, B 11, उसी तरह F 15 को करता है। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया है। 16 नंबर होता है टोटल। अब ये बिल्कुल डेसिमल की तरह है, डेसिमल की तरह कैसे 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 है, लेकिन इसमें हम एक थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसमें हम 4 डिजिट ले लेंगे, ऐसे कुछ नंबर हो ऐसे, तो 4 4 का जोड़ा बनाओ, 4 4 का जोड़ा बना दिए, 1 2 3 4। अब देखो जैसे उसमें हम 4 2 1 ले रहे थे ना, इसमें एक और बता दो, 8 4 2 1, 8 4 2 1। इसमें देखो ये कितनी बार है, 8 कितने बार है, 0 बार, 4 कितनी बार है, 0 बार, तो 8 4 तो लेंगे नहीं, 1 और ये 2 कितने बार है, 1 बार है, और 1 1 बार है, तो 2 1 3, पहला नंबर गया। दूसरा आप देखते हैं 8 कितनी बार है, 1 बारी है, और 4 कितनी बार, 0 बारी है, और 2 कितने बार, 1 है, तो 8 2 10। 10 को किस चीज़ से आप लिखते हो, 10 को आप किस चीज़ से लिखते हो, 10 को तो हम भाई ए से लिखते, तो सीधे इसकी जगह पे आ जाएगा ए। सेम इसको, ये भी गया। अब देखो ये 8 और 4 12, ये दोनों 0 0, तो 12 को किस चीज़ से लिखते हैं, 12 को ये 10 11 12, तो सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन हमें अभी डिस्कस करना है ना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऐसा ही करना है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऐसे ही करना है। अभी हम सारा कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब नंबर सिस्टम कन्वर्जन है वो ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी से अलग, बाइनरी से हम पहले डिस्कस करेंगे डेसिमल, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल, डेसिमल से फिर तीनों, ऑक्टल से तीनों, हेक्साडेसिमल से तीनों। तो ये कन्वर्जन हमको डिस्कस करना है। अब पहले हम बाइनरी टू डेसिमल करें, ये है बाइनरी। एक ही साथ ध्यान देना है, एक ही फॉर्मूला में, एक ही क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ सीख ले रहे हैं। कैसे, दशमलव के पहले का क्या करते हैं, दशमलव के बाद का क्या करते हैं। ठीक है, नहीं तो हो सकता है इसके लिए हमको अकेले अलग सीखना पड़े, दशमलव के पहले का कैसे करेंगे, दशमलव के बाद का कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे अभी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। क्लियर, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल समझो, यानी हमको 2 से कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये नंबर कितना है, 2 4 5, दशमलव से पहले 5 है, उसके बाद दशमलव के बाद क्या है, 3 है, 3 गो नंबर है। अब देखो इसको पहले दशमलव के पहले का प्रोसेस क्या होता है, फिर दशमलव के बाद का प्रोसेस क्या होता है, ऐसे करेंगे सिंपल। दशमलव के पहले का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, दशमलव के बाद का प्रोसेस यहाँ पे, ये क्या है, बिफोर डेसिमल वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला नंबर क्या है, 0 0 नंबर देंगे, और 0 गुने, देखो अगर डिजिट शुरू करेंगे ना यहाँ पे 0 1, बेस ऐसे ही नहीं लिखते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ही नहीं लिखते, 0 1 2 3 4, तो 0 गुने 0 यहाँ लिखेंगे 0। ये देखो ये दोनों 0 अलग अलग है, ये 0 का मतलब ये जो लास्ट नंबर है वो 0 गुने 2 के पावर 0। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या, 2 के पावर 0। उसके बाद 1 गुने 2 के पावर 1। अगर नंबर तो यहाँ पे ये जो नंबर लिख रहे हैं ना वो क्वेश्चन का नंबर है ना, पहले 0 है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। अब नंबर है ना, पहला क्या होगा, इसको हम लेंगे 0 1 2
3 4, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। अब इन सब को गुना कर दो, गुना करोगे तो कैसे आएगा, ये तो गया 0 है, ये तो गया 0 है। अब यहाँ से 2 के पावर क्या होता है 4, 16 होता है, 16 और 4 20 और 2 22, ठीक है ना। 16 4 20 तो 22, 16 और 2 दूना 4 20 और 2 22 हो गया। तो दशमलव के पहले का मतलब अंक आ गया 22। अब दशमलव के बाद का क्या करते हैं, ध्यान से देखना। दशमलव के पहले का जब भी हम निकाल रहे थे तो हम कैसे काउंट करते, राइट साइड से काउंट कर रहे थे, राइट साइड से यानी इधर से काउंट कर रहे थे, किधर से, इधर से काउंट करके इधर जा रहे थे। बट दशमलव के बाद वाले सिस्टम में इधर से काउंट करके इधर जाएंगे। तो पहला नंबर क्या है 0, तो यहाँ पे रख देंगे, दूसरा नंबर भी 0 यहाँ पे रख देंगे, तीसरा नंबर क्या है 1। अब समझ दो इसमें कैसे करते हैं, ध्यान से कैसे करते हैं। पहला चीज देखो, यहाँ में हम देखो यहाँ हम क्या कर रहे थे, 2 के पावर 0 कर रहे थे, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 2। यहाँ पे तो 0 वाला कहानी खत्म है, अब 0 लेना नहीं है। अब 2 के पावर राइट साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे जाना है। पहला क्या है 2 के पावर -1, दूसरा 2 के पावर -2, तीसरा क्या है 2 के पावर -3, ठीक है ना। अब क्लियर, अब समझ में आया, -1 -2 -3। अब खुद देखो यार, माइनस वाला तो बिल्कुल गायब, ये बचेगा क्या 2 के पावर -3, तो क्या होगा 1 के पावर 2 के पावर 3 यानी 1 2 के पावर 2 8, 1/8, इसको निकालोगे तो 0.125 आएगा। तो आंसर हमारा क्या है 22.125। क्लियर है तो बताइए, नहीं है तो प्लीज़ एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। देखो अगर बाइनरी से हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो सबसे पहले हम क्या किया, ये प्रोसेस ध्यान देना, ये प्रोसेस सब में लगेगा, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में सेम प्रोसेस, और बाइनरी से किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यही है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप गुना कर दो बस। अब बाइनरी वाले में तो 2 बेस लेंगे, अगर ऑक्टल वाले में तो यहाँ पे 8 लेंगे, हेक्साडेसिमल में होगा 16 लेंगे, बस यही अंतर है और कुछ अंतर ही नहीं है। यानी बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल यही करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पावर इधर लेफ्ट साइड की तरह गिनते हैं 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे फिर से पहला आप 0 मत कर देना, 0 एक बार ले चुके हैं ना। चलिए अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मैंने आप लोग को बता दिया है। 3-3 का पेयर बनाओ, दशमलव के हमेशा देखना, दशमलव के इधर हम बाएं साइड जाएंगे, इधर हम दाएं साइड जाएंगे, 3-3 पेयर बनाते हैं। पहला पेयर क्या है 0 1 1, दूसरा पेयर क्या है ये है, तीसरा पेयर क्या है ये तीनों नंबर, चौथा पेयर क्या है ये तीनों नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है एक बार गिन लेंगे, 3, देखो 3 5 से गिनते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कोई भी अकेला नहीं रहेगा। राइट साइड से भी पहला 3 लेंगे, और राइट साइड में एक अकेला मिल रहा है तो नहीं मिला तो 2 को 0 रख देंगे सेम। लेकिन यहाँ पे राइट साइड 0 रख रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड 0 रखें, क्योंकि लास्ट में तो हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। पेयर बना लिए। अब पेयर देखिए, पहला पेयर 0 1 1, ये वाला है 0 1 1, ठीक है ना, 0 1 1, यानी हमको क्या रखना है 4 2 1। तो पहला क्या है 4 वाला क्या है, एक को नहीं है 0 को है, तो 4 हटाइए। ये 2 क्या है एक बारी है ना, 1 लिखा ना एक बारी है, तो इसको 2 लेंगे। ये 1 कितने बारी, एक बारी, 2 और 1 3, तो इसका क्या आएगा, पहला आएगा 3 आ गया। दूसरा ये देखते हैं 0 0 1, यानी 0 0 का मतलब 4 2 1 में पहला भी 0 बारी है, दूसरा भी 0 बारी है, एक बारी है, तो 1 आया राइट साइड में। यहाँ पे देखो 1 0 1, तो पहला 4 कितना बार हमने लिए है, एक बारी, 2 कितना बारी लिए 0 बारी, 1 कितने बार लिए एक बारी, तो 4 1 5, सेम ऐसे ही करेंगे।
ये जैसे ये होगा 4 2 6 और ये 7, ठीक है ना। और लास्ट में ये 1 0 0 लिए है ना, 1 0 0 लिए हैं, तो 4 कितने बारी, 1 बारी, 2 0 बारी, 1 0 बारी, तो 14। तो बाइनरी टू, हमने बाइनरी टू कन्वर्जन देख लिया, बाइनरी टू हेक्सा ऑक्टल कन्वर्जन देख लिया, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, लास्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सेम यही प्रोसेस है, बट 4 4 का पेयर कर लेते हैं, 4 4 का पेयर कर लेते हैं। पहला 4 का पेयर ये 4, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 4, यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है तो वो 0 लगा दो, इसका 4 तो पेयर है ही। तो यहाँ पे देखना 8 4 2 1, पहला 4 डिजिट क्या है 1 0 1 1, यानी ये कितनी बार लेना है 1 0, ये एक बार ही लेना है तो 8 आ गया। 4 कितनी बार लेना है 0 बार लेना है तो 4 को 0 लिख दो। 2 कितनी बार लेना है 1 बारी तो 2 लिख दो, 1 1 बारी, तो 4 2 10, 4 8 2 10 और 1 11, 11 को किसी से डिनोट करते हैं 20 से, 10 ए होता है ना, तो पहला क्या है बी आ गया। दूसरा 1 0 1 0, यानी 8 और 2 10, 10 को ए से, अब यहाँ 4 2 6 1 7, 7 हो गया। और राइट साइड में 2 1 3, क्योंकि यही नंबर लेना है, ये दोनों 1 1 है, ये दोनों 0 0 है, तो ये दोनों तो गया, ये 2 और 1 3 आ गया ना। नहीं समझ में आ रहा प्लीज रिवाइज कर लो, वीडियो को दोबारा सुन लेना, रिकॉर्डेड है। अब पहला तो हमने डिस्कस कर लिया किससे, बाइनरी टू सब नंबर। अब हम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब डेसिमल टू किसी में करना है, ध्यान देना। अब हम पहले क्या कर रहे थे, किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था ना, तो हम सिंपल क्या कर रहे थे गुना। ये तरीका अंदाज लो कि डेसिमल बोलता है कि मेरे पास आना है ना तो गुना करके आना पड़ेगा, और हम किसी को में जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे। सिंपल समझा, क्या बोल रहा है कि किसी में कोई मेरे में आएगा तो गुना करेगा, अपने बेस को ध्यान में रखे, बेस को हम ध्यान में रख रहे थे ना, जैसे कोई नंबर था इनटू 2 के पावर पहले 0, फिर प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो यानी हम डेसिमल में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से गुना हो रहा था ना। लेकिन अगर हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से गुना, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 करेगा। अगर हम हेक्सा डेसिमल से अगर डेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से गुना, 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 ऐसे करेंगे। तो डेसिमल क्या बोल रहा है कि अगर किसी को हम में आना है ना तो गुना करके आना होगा, और हम किसी में जाएंगे ना तो भाग करके जाएंगे। ये याद रखना, हम किसी में जाएंगे तो भाग करके जाएंगे। जैसे डेसिमल को पहले किस में कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, तो 2 से भाग, बाइनरी में तो 2 से भाग, ऑक्टल में तो 8 से भाग, हेक्साडेसिमल तो 16 से भाग। तो देखो कोई नंबर है 152, 152 को देखो 152 को अगर 2 से भाग दो तो 76 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर तो 0 आया, शेष तो 0 आया, 2 से भाग देंगे फिर से, तो ये 38 आया, फिर से रिमाइंडर 0 आया, फिर 2 से भाग दिए 19, रिमाइंडर 0 आया, फिर 2 से भाग दिए तो 2 9 18, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से भाग दिए तो 2 चौका 8, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 दूना 4, रिमाइंडर आया 0, फिर बचा 2, फिर से भाग देंगे 2 से तो ये 1 होगा, रिमाइंडर आएगा 0, फिर से 2 से भाग देंगे तो 0, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो अब देखो नंबर देखो, पहले आया 1, लास्ट जो आएगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये आया 1, 1 के बाद क्या आया 0 0, 1 के बाद 0 0, उसके बाद फिर से 2 बारी 1, 2 बारी 1, फिर 3 बारी 0। तो इस नंबर को अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैंने आपको बताया पहले लिखना है MSB, फिर लास्ट में लिखना है, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 बारी 0, फिर 2 बारी 1, फिर 3 बारी 0। तो यानी ये सिंपल कन्वर्जन है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब ये तो हो गया दशमलव के पहले का भाई मैटर। अब दशमलव के बाद का मैटर कैसे करेंगे, दशमलव के बाद के मैटर को हम गुना करते हैं। पहले
0.25 को गुना करना है, क्योंकि हमें लास्ट में लाना क्या है, लास्ट में लाना है जीरो कर, कैसे न कैसे करके लाना है, लास्ट में रिजल्ट जीरो लाना है। जैसे 0.25 को 2 से गुना किए, अब 2a से ना गुना करना है, भाग भी 2a से, गुना को 2a से। 4 ऐसा नहीं कि एक करें 4 से कर दें, नहीं भाई, 2 से गुना करेंगे तो क्या है 0.50 आया, कैरी क्या है 0 आया। बट 0.250 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, ठीक है ना। तो आया रिजल्ट आया 0, लेकिन आप कैरी मान लिए हो 1, एक हासिल नहीं मान लेते तो 1, ठीक है। तो इसको भी लिख दो। देखो इसको हम नीचे से जा रहे थे ना, बट इसको हम ऊपर से जाएंगे, इसको हम नीचे से लिख रहे थे, इसको हम ऊपर से लिखेंगे। तो 0.01 है ना, 01, तो इस टोटल आंसर कितना होगा, इतना 0.01। क्लियर हुआ ना, क्लियर। चलिए, यानी इधर के नंबर को डिवाइड, इधर राइट साइड के नंबर को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी कैसे करना है कि लास्ट में रिजल्ट 0 आ जाए। तो यानी 0.25 था, पहले 2 से गुना करेंगे तो 0.5 आ जाएगा रिजल्ट, 0.5 रिजल्ट आया, कैरी तो 0 आया, कैरी तो कुछ हासिल आया नहीं। अब 50 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, मतलब 0.5। आधा को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, आधा का 1 हो जाएगा, ऐसे 5 का 10 हो जाएगा, 50 10 होगा, तो 10 में आंसर 0 आएगा, 1 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा यार। तो कैरी को कैसे लिखेंगे, पहले सीधे लिख देंगे 0 1। अब डेसिमल को ऑक्टल में भाई भाग दे दो, सिंपल भाग देना है। जैसे 152 को हम सिंपल 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, 7 0 8 9 72, यानी रिमाइंडर क्या है 0। फिर 8 को 2 करेंगे, 8 2 16, यहाँ पे 3 आया। फिर 8 को 0 से गुना करेंगे तो यार 2, तो इसको क्या होगा, उल्टा लिखो नीचे, 230 230 आ गया। दशमलव के बाद वाले पॉइंट का कि 0.25 है, इसको एक ही बार 8 से गुना करेंगे तो सीधा के सीधा कितना आ जाता है, 25 8 200। तो यानी क्या है, लास्ट में 0 आएगा, रिजल्ट 0 आया, कैरी कितना हुआ 2 आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 0.25 का क्या लिखेंगे 2, एक ही है ना कैरी, तो इसका आंसर क्या होगा 230.28 ऐसे होगा। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल भाई 16 से भाग दे दो, सिंपल। तो 152 को 16 से भाग देंगे तो 16 9 8 बच जाएगा। फिर 16 को 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो 9 9 98 हो जाएगा। सेम इधर गुना करोगे, 0.25 को 16 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 आया, तो रिजल्ट तो होगा 0, कैरी कितना है 40, 4 आया, तो 4 ही लिखना पड़ेगा ना। अब हमें ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम करना है, ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम। तो अब देखा हमने कैसे कैसे कर लिया। डेसिमल वाला एकदम कंफ्यूजन से दूर रखना है, एकदम याद कर लेना है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को तो गुना करना होगा उसके बेस के साथ। बाइनरी से कर रहे थे 2 के पावर 0, ऑक्टल से कर रहे थे 8 के पावर 0, हेक्साडेसिमल से कर रहे थे 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2। लेकिन अगर डेसिमल से किसी को जाना है, कहीं और जाना है, डेसिमल से कहीं और जाना है, तो हमको भाग देना पड़ेगा। अब ऑक्टल से अलग नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं। एक नंबर है ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल से किसको करे, डेसिमल में, तो ये बात हम सिंपल सिखा चुके हैं। 152 है तो किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही 2 गुने 8 के पावर 0, 5 गुने 8 के पावर 1, 1 गुने 8 के पावर 2, और राइट साइड वाले को क्या करेंगे 8 के पावर -1, 8 के पावर -2। लेकिन ये नंबर बात तो रहेगा ही 2 और 5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू बाइनरी। तो जैसे जैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने 3-3 का पेयर कर रहे थे ना, इसको भी वैसे ही करेंगे। 2 को 3 भाग में तोड़ेंगे। 2 अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 4 to 1 में ऐसे 2 लिखना है तो आप क्या लेंगे 0, ये 0 ले लोगे, ये 1 ले लोगे, ये 0 ले लो, तो 0 1 0, 0 1 0 आ गया ना। फिर आप 5 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये लोगो एक बारी, ये लोगो 0 बारी, ये लोगो एक बारी, तो 1 0 1। फिर 5 को कैसे लिखना है,
पहले को एक बारी, दूसरे को 0 बारी, तीसरे को 1 बारी, ऐसे ही करके लिख लेना है। 5 हो गया। 1 को कैसे लिखना है, पहला 0 बारी, दूसरा 0 बारी, इसका 1, तो 0 0 1। तो ये तो हुआ दशमलव के पहले। दशमलव के बाद वाले को ऐसे ही कर लेंगे, पहले 2 को और फिर 5 को, ठीक है ना। दशमलव के पहले लेफ्ट साइड, दशमलव के बाद राइट साइड। तो ये हमने देखा। अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा पता है। ऑक्टल को अगर डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में करने का तरीका सही नहीं है। डायरेक्टली आप ऑक्टल को पहले कर दो बाइनरी, ठीक है ना। जैसे बाइनरी कर दिया, इसका बाइनरी किया तो कुछ इस तरह आया। अब इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल आता है ना भाई, 4 के पेयर बना के तो आता ही है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल आता ही है, और दशमलव के आगे को भी 4 पेयर कर लेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। अब हेक्साडेसिमल से अदर नंबर सिस्टम देखो। हेक्साडेसिमल से पहले अगर बाइनरी कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल है तो इसको 4 टुकड़ों में तोड़ो, 8 4 2 1 में, ठीक है। वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये पहले हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का हमको पता है, ये गुना का प्रोसेस है। 1 गुने 16 के पावर 0, 2 गुने 16 के पावर 1, 5 गुने 16 के पावर 2, 1 गुने 16 के पावर 3। तो 16 के पावर 3 कितना होता है, इतना होता है, इतना होता है। सबको जोड़ घटा गुना करेंगे। अब 2 गुने 16 के पावर -1 राइट साइड में, 5 गुने 16 के पावर -2, तो ये भी करेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव में इतना। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने आता है 4 के पेयर में, 4 के पेयर में। और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो चाहे आप चाहे आप ऑक्टल को हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल करो, प्लीज बीच में बाइनरी ले आना। ऑक्टल को बाइनरी में करोगे तो 3 के पेयर में बन जाएगा, और फिर 4 का पेयर बना के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना। यानी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, बीच में बाइनरी आना है, ठीक है। अब बाकी कोड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें एक भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ थोड़ा सा रिवर्स कर देना, फिर से दोबारा सुन लेना, समझ में आने लगेगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अपना जो टेलीग्राम है उस पर अपना डाउट भेजना, ताकि हम अगली बार और अच्छे से बता सकें, और जो डाउट आप आज बताओगे वो डाउट अगले वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में सॉल्व करें, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी बताना होगा, जल्दी देख के जल्दी बताना होगा, ठीक है। लेट भी बताओगे तो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, या छोटा सा वीडियो बना लेंगे। कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो हम टेलीग्राम पे ही डिस्कस कर लेंगे, उसको फिर छोटा वीडियो को यूट्यूब में नहीं डालेंगे, डायरेक्टली टेलीग्राम पे जो वीडियो या ऑडियो वाला सेक्शन होता है उसी पे कर लेंगे, ठीक है। बट टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।